सो आज जो हमें लेक्चर में डिस्कस करना है वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो 5 तरीके की आपके सिलेबस में ये इक्वेशंस हैं और हम इसे एक लेक्चर में डिस्कस ना करके दो लेक्चर या दो से ज्यादा लेक्चर, 2 लेक्चर्स हम मिनिमम देंगे इसके लिए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम इसे कह सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी कहती क्या है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, ठीक है। तो जब वो फॉर्म कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट। इसमें एक कंडीशन है कि एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि when 2 or more combination takes places of the reactant, then only a single product forms, ठीक है। तो अब रिएक्शन से देखते हैं हम इसे। तो पहला एग्जांपल है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन। तो इससे हमारा क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं और इधर एक ही है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे देखते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है। वाटर के फॉर्मेशन में 2 एलिमेंट है हमारे H2 प्लस O2। तो ये क्या है, 2 एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड और इधर है हमारे ये तीसरा एलिमेंट, जो प्रोडक्ट बना वो है हमारा क्या, वाटर, ठीक है। यानी कि सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी क्या है। डीकंपोजिशन बेसिकली जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या पता चलता है, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। अब देखो कैसे डिफरेंस है, इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 और मोर रिएक्टेंट्स के रिएक्शन पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं किससे, सिंगल रिएक्टेंट के ब्रेकडाउन पे। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट जब हमारा टूटेगा तो वो 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो अब डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी 3 तरीके की होती हैं, जिसमें कि है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस एंड देन फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मल का मतलब क्या होता है, बेसिकली थर्मल का सबको मतलब पता है कि थर्मल मतलब हीट, यानी कि इसमें डीकंपोजिशन कैसे होता है, किसी भी जब कोई हीट हमें एक्सटर्नल हीट जब हम किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी एलिमेंट को प्रोवाइड करेंगे तो वो टूट जाता, जब वो टूट जाएगा तो उस रिएक्शन को हम कैसी रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो ये बनती है क्या, a reaction in which a reactant break down into 2 or more product in the presence of heat, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, जब CaCO3 को हमने हीट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर में रखा तो किस में टूटा, CaCO2 प्लस CaO प्लस CO2, यानी कि CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट जाता है, 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में CaO एंड CO2, ठीक है। ऐसी बात करते हैं हम इसकी दूसरी रिएक्शन की, जब इसमें भी हमने हीट प्रोड्यूस करी तो हीट की प्रेजेंस में करा रिएक्शन या हीट प्रोड्यूस हुई तो हमने क्या देखा कि FeSO4 किसमें टूटता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। जैसे कि हमने हीट थर्मल में डिस्कस करा कि रिएक्शन जो कॉम्बिनेट वो हो रहा है हमारा रिएक्शन वो किसकी प्रेजेंस हो रहा है, हीट। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रो से मतलब हमारा क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी क्या कहती है कि जब भी एलिमेंट का या फिर रिएक्शन में जब भी कोई एलिमेंट टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो हम उस रिएक्शन को कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी कि व्हेन अ एलिमेंट break downs to form 2 or more element in the presence of electricity is known as electrolysis decomposition reaction। तो अब इसमें एग्जांपल से देखते हैं, जब वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट की जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, तो किस किस में टूटा, 2H2 प्लस O2, यानी कि 2 एलिमेंट में टूट गया, कैसे, H2 प्लस O2 में। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन,
ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की। जब सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका नमक, टेबल सॉल्ट, जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो किसमें टूटा, Na+Cl2, ठीक है। तो ये भी कैसी हुई, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारी लास्ट जो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब बात करते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटो से हमें क्या समझ में आता है, फोटो मींस लाइट, ठीक है, फोटो मींस लाइट, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में टूट होगी, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कोई भी एलिमेंट अपने फर्दर प्रोडक्ट्स पर टूटेगा तो हम उस रिएक्शन को कैसा बोलेंगे, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि when a element break down into two or more product in the presence of any light, rather it be sunlight or normal our light, bulb light, then the reaction is known as photolysis decomposition reaction, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को। जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा, किसमें रखा, सनलाइट में, तो क्या हुआ, सनलाइट में रखने की वजह से वो किस में एलिमेंट में टूट गया, 2Ag+Cl2, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हमने जो पहले कांच के लेंसेज आते थे हमारे स्पेक्स के लिए, उसमें देखा होगा कि वो धूप में जाते ही कलर चेंज कर देते थे, या फिर आपका दवाइयों के शीशियों में भी ऐसा आता है, जो कांच की शीशी होती है उनका कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब भी वो लाइट की प्रेजेंस में आती है तो वो टूट जाती है और क्या ब्राउनिश कलर देती है, तो वो इसी वजह से होता है, ठीक है। सनलाइट उनके अंदर क्या हो रहा है कि फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उन लेंसेज में या फिर उन शीशों में, ठीक है। अगली रिएक्शन में बात करते हैं। जब हमने AgBr को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो क्या होता है, ये किस में टूटता है, Ag+Br2, ठीक है। ये भी हमारा किस में आ गया, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर करा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये दो टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। अब जो बचा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों तो बहुत सिंपल थे, लेकिन अब जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीनों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में भी, ठीक है। होप आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।